भाईजान तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो हेडलाइंस है, पाकिस्तानी अवाम पे गिरा एक बार फिर पेट्रोल का बम, पश्तो की फिल्मों के अंदर कोई अजीब किस्म के सीन और बिजली का क्रैकडाउन। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब जान पाकिस्तान की तारीख के अंदर पाकिस्तान के बीच में, सेंटर में, साइडों पे, पूरे मुल्क के अंदर मिलाकर पेट्रोल हो गया फिर से एक बार महंगा। और कितना महंगा है? 19 रुपये और 95 पैसे। 20 रुपये इसलिए महंगा नहीं हुआ कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो कहते हैं वो बहुत रहमदिल है, उनके दिल में आवाम के लिए नरम गोशा है, सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर दिस पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा भाईजान मेरी मुल्क के जो अवाम है वो 20 रुपए का बोझ नहीं उठा सकते, तो आप लोग 19 रुपये और 95 पैसे कर दें। भाईजान हमारी भला से तुम लोग 1000 रुपये महंगे करो, बाइक वालों ने वही 100 रुपये का डलवाना है और गाड़ी वालों ने उनकी अपनी मर्जी का डलवाना है। घंटा फर्क नहीं पड़ता इस अवाम को कि ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है। 2 दिन के ऊपर ये लोग बैठ के एहतजाज करेंगे, तीसरे दिन फिर वो उसी तरह भरवा के जा रहे होंगे। मसला ये हमारी मुल्क का सबसे बड़ा कि ये सब जो चीज़ें होती है, मैं आप लोगों को इसकी एक टेक्निकल वो बताता हूँ। देखो ये पेट्रोल शेट्रोल होती है, हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, जैसे हम लोग सब कुछ इम्पोर्ट करते हैं इसलिए हम लोग पेट्रोल भी इम्पोर्ट करते हैं। तो ये बाहर मार्केट के अंदर जब चीज़ें महंगी होती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी महंगी होती है, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी महंगी होती हैं उस मुताबिक पाकिस्तान में महंगी नहीं होती, उससे ज़्यादा महंगी होती है। वजह उसकी है कि हमारे जो फाइनेंस के मिनिस्टर साहब होते हैं उनके पास करने को कोई काम होता नहीं है, वो पेपर शेपर्स लाकर आके खड़े हो जाते हैं कि भाई मैडम या सर ये हमने आज कीमतें महंगी करती हैं। भाई तो आपकी ज़रूरत क्या है ये काम करना, तो मैं भी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कर सकता हूँ, तो विराफे भी कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मसले कि हमारे यहाँ जो अहल लोग होते हैं, जो जिस काम के लिए बने होते हैं वो काम कर ही नहीं होते। वो जो सुलेमान और कासिम के अब्बू के दौर के अंदर जो सीन हुआ था ना कि जो इनका पता नहीं कोई सर्वे हुआ था, तो उसके अंदर जो ये पेट्रोलियम मसनूआत के जो चेयरमैन थे या कोई बड़ा इनका जो होता है वो जो थे वो जानवरों के मरीज़ थे। मेरा ख्याल से पेट्रोल इसीलिए महंगा हो रहा है कि वो जानवरों को पिला रहे हैं पेट्रोल, इस वजह से हमें महंगा हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर और किसी चीज़ पर टैक्स ज़बरदस्ती निकाला नहीं जा सकता, तो IMF के साथ हम लोगों ने शर्त तय की हुई है कि भाई लीटर के पीछे 60 रुपये हम लोगों ने टैक्स लेना है। तो वो 60 के बजाय हम लोग फिर, आप लोगों को पता है ईमानदारी मेरे समेत किस किस में मौजूद है। तो ये सीन होता है। भाई मैं फ्री का मशवरा इधर बैठे बैठे देता हूँ, ले लो। तो मुफ्त का मशवरे की खैर अहमियत बहुत ही नहीं होती। सीन इस तरह कि भाई आपकी IT के अंदर इतनी चीज़ें बन रही हैं, इतने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आपके दिन पर दिन ड्रामे बन रहे हैं, दिन पर दिन नए चैनल खोल रहे हैं, दिन पर दिन नई चीज़ें बढ़ रही हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाओ, इन चीज़ों से टैक्स लो। एक पेट्रोल के पीछे तुम लोग पड़े। और अब वो बिजली के बिल के अंदर मेरा ख्याल से कोई रेडियो पाकिस्तान का भी वो सीन डाला जा रहा है कि उनको भी टैक्स दिया जाएगा। मुझे बताओ रेडियो ज़माने में सुनता कौन है? मेरे से बड़ा रेडियो का फ़ैन कोई नहीं था, मैं अब नहीं सुनता रेडियो, तो कौन सुनता होगा? ये गांव शाव के अंदर सुनते हैं लोग, उन लोगों से जाके टैक्स लो। वहाँ बिजली आती नहीं है, PTV का पहले हम लोग टैक्स भरते रहते। PTV देखता कौन है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है सब, गवर्नमेंट के खिलाफ उधर कोई बात नहीं कर सकता। उनका जो पिछले दिन कोई एडिटर था वो उसने कोई बात की और वो उसको नौकरी से फारिग कर दिया। छोड़ो, मैं इस कंट्रोवर्शियल बातों में नहीं पड़ता, लेकिन सीन इस तरह का कि पिछले दिन वो शहबाज जैदी बैठा हुआ था, वो कह रहा था कि भाई हमारे जो ज्वेलर्स हैं वो टैक्स देते नहीं हैं। तो भाई जान आप टैक्स कैसे दोगे कि हमारे आधे ज़्यादा गोल्ड यहाँ स्मगल होकर आता है? तो छोड़ो, कंट्रोल अपना काम करेंगे ये चीज़ें। हमारा मुझे क्या वो इस चीज़ों में पढ़ाते हो। लेकिन यार वही बात है कि हम लोगों ने पेट्रोल महंगा करते हो, करते रहो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा यार एक वीडियो मुझे मेरे दोस्त ने परसों सेंड की, पहले वीडियो चेक मारो ज़रा। ये कांगूर की बेटी ने मोहब्बत की है, शेख साहब गोरा तुमने बगावत की है। न मेरी यारों में बड़ा परेशान, एक लड़की जवान न जाना न पहचान, शहजादा के पीछे पीछे आया, छोड़ाओ मेरी जान। यार कि इसके अंदर कोई पश्तो फिल्म की या कोई सीन था? भाई कम से कम मेरे भाई आप मुझे इसमें क्या दिखाना चाह रहे हो? पिछ पुरानी फिल्मों से अच्छा जो स्टाम और लुपटा, और वो जो लुपटा फेंकता था वो एक फिल्म मैंने खुद देखी थी, उसके अंदर फिल्म का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन पेशावर से वो बदर मुनीर साहब रुपटा फेंकते हैं और वो लाहौर पहुंचता है, बदर मुनीर लाहौर में तो सिवा रुपटा फेंकती है। वो रुपटा का इतनी ताकत होती है, वो एक कभी खुशी खुशी कभी गम फिल्म के अंदर तो ये था ना कि सिर्फ वो नज़दीक आता तो उसकी माँ को कॉकरोच वाले सिग्नल मिलते थे कि भाई मेरा बेटा इधर है, मेरा बेटा इधर है, वो उसको पहचान देती थी। इसकी माँ का रुपटा वो लाहौर से पेशावर तक आप लोगों को क्या पता है कितना फासला है? मेरा ख्याल से 5-6-5.5 घंटे लगते हैं। अब उस टाइम कितना टाइम लगता होगा 1980s के अंदर या 1990s के अंदर? तो उस टाइम वो लुपटा वहाँ पहुँच रहा था, तो तुम लोग उससे तो कम से कम ये अच्छी फिल्में बन रही है ना, तो इन्जॉय मारो यार। हर चीज़ के अंदर कीड़े निकालने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा इन्जॉय करो। मैं इसके अंदर अब क्या कॉमेडी करूँ? पश्तो फिल्में तो होती कॉमेडी है। वो जो एक जोर था वो जहांगीर खान और पता नहीं कौन सा इस्माइल खान, वो इतने छोटे छोटे सोफे जितने होते थे इनके सामने हीरोइनें रख देते थे, इतनी पतली नहीं सॉरी पश्तो की तो हीरोइनें भी हमारे आजम खान जैसी होती है ना।
कम से कम उससे तो ये चीज़ें अच्छी आ रही है ना। मेरा ख्याल से इसके अंदर ये कह रहा है कि शहजादे के पीछे है, मेरा ख्याल से इसको अपने शहजादे का होने पे ज़्यादा नाज है। तो मेरे भाई आपसे प्यारा शहजादा तो मैं अपने आप को कह सकता हूँ। तो सीन इस रखा है कि छोड़ो यार, लास्ट और बात करते हैं। तो सीन इस रखा है कि रात को फिर कोई पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर कोई लाइट का फॉल्ट हुआ था। भाई देखो पिछले पूरे साल आप लोगों को लाइट जा रही थी और इस साल ये वाला शुगल नहीं था। इस साल आराम सुकून से आपको लाइट मिल रही थी। पिछले 10-12 दिन मुहर्रम गुजरी तो उसके अंदर भी कोई सीन नहीं हुआ। भाई इतनी छोटी मोटी कुर्बानियाँ। तो वो शादाब खान से कॉल करके पूछो कि उसने फिर कोई दूसरी मूवी शादी का इरादा तो नहीं बना लिया। सकलैन साहब से पूछो कि उनकी किसी दूसरी बेटी की शादी तो नहीं, इसलिए कि इस तरह की हरकतें वो करते हैं ना। वो याद है एक बार पिछले दिनों जो लाइट शाइट बंद हुई थी उसके अंदर हमारे शरीफ भाई ने शादी कर ली थी। तो इसी तरह का कोई सीन ना हुआ हो तो आप लोग पूछ लें, फिर मुझे मैसेज करके बता दें। लेकिन यार आपस की बात है, बहुत अजीब किस्म की गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मुझे उसके पसीने अभी तक आ रहे हैं। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट। हाँ एक लास्ट बात भाईजान, ये मुहर्रम के अंदर फिर मोबाइल शोबाइल बंद थे, इसकी वजह से काफ़ी काम ख़राब हो रहा था। इसमें मुझे क्या कहते हो आप लोग, काम मेरा खुद काम ख़राब हो रहा था। लेकिन ये सीन इसका कहना है कि ये 2008 के अंदर हमें किसी बंदे ने मशवरा दिया था कि ये बम धमाके होते हैं तो आप लोग एक बटन बंद कर दो जिससे सिग्नल्स बंद हो जाएंगे मोबाइल के। तो वो 15 साल पुरानी सोच थी। हम हमारे खून के अंदर हर हरामी है। तो हमारा मसला ये है सबसे बड़ा कि हम लोग बैठ के आराम से खून से इंजॉय करते रहते हैं उस चीज़ को। भाई मोबाइल फ़ोन हम बंद कर देते हैं, वाईफाई उसी तरह खुला होता है। अब मुझे ये बताओ कि वाईफाई जो काम मोबाइल फ़ोन पे हो सकता है वाईफाई से नहीं हो सकता। हालांकि आजकल तो ज़्यादा चीज़ें वाईफाई पे हो रही हैं। बहरहाल ये अपना काम करे, बगैरत लोग हैं हम लोगों ने किसी चीज़ को देखना नहीं है। वही जो बुक किताबी बातें हम लोगों ने उसको ये अमल करना है और उसी चीज़ को हम लोग लेकर चल रहे हैं और हम लोगों ने चलता रहना है। आप लोग और मैं एंजॉय मारते रहेंगे। ये इस मुल्क के लिए कोई सोचता नहीं, सब इलेक्शन खेलते रहते हैं। कोई किसी को कह नहीं सकता कि भाई आप लोग आके ये एक चीज़ करो वो चीज़ करो। मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता, सीरियस बात है। मैं और आप नहीं सोचते मुल्क के लिए, तो हम लोग ब्यूरोक्रेट से, इस्टेब्लिशमेंट से, सियासतदानों से गिला क्यों करें? क्यों हम वो एक दूसरे को कहें कि भाई तुम लोग ये गाड़ियाँ छोड़ दो, ये प्रोटोकॉल छोड़ दो? इसलिए कि जब ब्यूरोक्रेट को बात करेगा तो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर उस नहीं बैठ के पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट गिनने, तो फिर उसकी वो टाइट करेगा। तो ये सिस्टम चलता रहेगा और आवाम पिसती रहेगी और हम लोग मज़े करते रहेंगे। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तुम लोग देख रहे हैं 14 अगस्त आने वाली है ना, मेरा ख्याल से कोई गवर्नमेंट भी जा रही है और निगरान गवर्नमेंट 14 अगस्त को फिर वो सब में इतने लंबे तो तुरे पड़ोगे, पाँ 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 फिर बजा रहे होंगे। फिर कोई मौलाना उठ के कह रहा होगा कि सीन इस तरह कह के मेरे भाई पाकिस्तान को हम लोगों ने कुर्बानियाँ देकर हासिल किया, ये कर कर हासिल किया, वो कर कर हासिल किया। तो भाई जान अब तुम क्या करें इधर, तुम 14 अगस्त को दूसरों को मारने लगे। सीन इस तरह कि एंजॉय करो, किसी कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग एंजॉय करो, मैं तुम लोगों के साथ। तो किसी ने कुछ कहे तो उनको मेरे चैनल पे लेकर आओ, सब्सक्राइब करवाओ। कोई ये बंदा मैं मशवरे देता है देखो क्या उखाड़ लेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिलता हूं लोगों से, एंजॉय मारो। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।